हेलो गाइज, वेलकम टू जॉब मेकर। दोस्तों, जॉब मेकर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग साइंस का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं जो जेएसएससी सीजीएल और एक्साइज दोनों में आपको काम आने वाला है। दोस्तों, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जॉब मेकर इकलौता ऐसा चैनल है जो आपको प्रॉपर वे में कंटेंट प्रोवाइड करा रही है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं और आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है? किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है? दोस्तों, टाइमर सेट कर दे रहा हूं, आंसर कीजिए। सही जवाब है दोस्तों मोल। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए हम मोल इकाई का, ठीक ना, मोल इकाई का उपयोग करते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सहजीवी संबंध को दर्शाता है? ऑप्शन दिया हुआ आपके सामने और प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सहजीवी संबंध को दर्शाता है? सही जवाब है दोस्तों काई। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर है। इसको लाइकेन बोलते हैं। लाइकेन में कवक और सहवाल, याद रखिएगा, कवक और सहवाल जो है यह क्या है? यह सहजीवी संबंध को दर्शाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा, सहवाल, सहवाल। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, थर्ड नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु से होता है? निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु से होता है? सही जवाब है दोस्तों चिकन पॉक्स। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर है। विषाणु से होने वाला कौन सा रोग है? दोस्तों, ये चार ऑप्शन में चिकन पॉक्स है जो विषाणु के कारण होता है। और यह कौन सा वायरस के कारण होता है? तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है वेरिसेला। याद रखिएगा, वेरिसेला नामक, वेरिसेला जेस्टर नामक वायरस के कारण यह होता है। जेरिसेला जेस्टर नामक वायरस के कारण चिकन पॉक्स होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से किस माध्यम से ध्वनि नहीं जा सकती है? याद रखिएगा, दो बार ध्वनि हो गया है, ठीक ना। निम्नलिखित में से किस माध्यम से ध्वनि नहीं जा सकता है? चार ऑप्शन दिया हुआ है, बताइए। सही जवाब है दोस्तों निर्वात में, ठीक ना, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर है। निर्वात में ध्वनि नहीं जा सकती है। याद रखिएगा, ध्वनि में अनुदैर्घ्य होता है, ठीक ना, क्या होता है? अनुदैर्घ्य होता है। और इसको क्या है? माध्यम चाहिए। ध्वनि में अनुदैर्घ्य तरंग होता है जिसको गमन करने के लिए एक माध्यम चाहिए, लेकिन निर्वात में तो कोई माध्यम ही नहीं होता है, तो क्या है, निर्वात में यह गमन नहीं कर सकता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, सेरीकल्चर, ठीक ना, शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सेरीकल्चर शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सही जवाब है दोस्तों रेशम की खेती। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। सेरीकल्चर किससे संबंधित है? तो दोस्तों रेशम की खेती से। दोस्तों कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर डालिएगा, 20 में से कितना क्वेश्चन आप सही कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यदि किसी व्यक्ति का द्रव्यमान पृथ्वी के सतह पर 60 kg है, ठीक है, तो चंद्रमा की सतह पे उस व्यक्ति का द्रव्यमान कितना होगा? किसी व्यक्ति का द्रव्यमान पृथ्वी पर कितना है? 60 kg है, ठीक है, तो चंद्रमा पर उस व्यक्ति का द्रव्यमान कितना होगा? सही जवाब है दोस्तों 60 kg। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है, ठीक ना। याद रखिएगा, स्थान बदलने से द्रव्यमान नहीं बदलता है। स्थान अगर बदलते हैं तो द्रव्यमान नहीं बदलता है, क्या बदलता है? भार बदलता है। यहीं पे कंफ्यूज आप खाते हैं, ठीक ना। स्थान बदलने से द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वह नियत होता है, ठीक ना, स्थान बदलता है, ठीक ना। याद रखिएगा, चंद्रमा पे जो गुरुत्वात्वरण है वह पृथ्वी का गुरुत्वात्वरण के कितना है? तो 1/6 है, ठीक है, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, 1/6 है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 7 नंबर है, निम्न में से कौन सा अदिश राशि है? निम्न में से कौन सा अदिश राशि है? सही जवाब है दोस्तों द्रव्यमान, ठीक ना। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर है। निम्न में से कौन सा अदिश राशि है? तो दोस्तों द्रव्यमान जो है यह अदिश राशि है। याद रखिए अदिश राशि में केवल परिमाण होता है, ठीक ना, परिमाण। याद रखिएगा अदिश राशि में केवल क्या होता है? परिमाण रहता है। पूरा कंफ्यूजन मैं दूर कर दे रहा हूं। जैसे में क्या है, दूरी हो गया, ठीक ना, चाल हो गया, ठीक ना, टाइम हो गया, और द्रव्यमान हो गया, तापमान हो गया। ये सब एग्जाम्पल किसका है? अदिश राशि का। याद रखिएगा अदिश राशि में केवल क्या होता है? केवल परिमाण होता है, ठीक ना। आइए नेक्स्ट देख लीजिए, किस नियम के अनुसार स्थिर तापमान पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है? सही जवाब है दोस्तों बॉयल के नियम अनुसार, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं है? प्रश्न को समझिएगा, निम्न में से कौन परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं है? सही जवाब है दोस्तों बड़ी आंत। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। दोस्तों बड़ी आंत जो है परिसंचरण तंत्र का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। याद रखिएगा परिसंचरण तंत्र मतलब क्या होता है? रक्त के परिसंचरण तंत्र में भाग लेने वाला जो भी अंग आते हैं वह परिसंचरण तंत्र के हिस्सा होते हैं। तो बड़ी आंत परिसंचरण तंत्र का हिस्सा नहीं है, ठीक ना। हृदय है, रक्त है और धमनी है, लेकिन बड़ी आंत नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 10 नंबर है, सूर्य का चमकता हुआ सतह क्या कहलाता है? सूर्य का चमकता हुआ सतह क्या कहलाता है? सही जवाब है दोस्तों फोटोस्फीयर, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। सूर्य का चमकता हुआ सतह क्या कहलाता है? तो दोस्तों फोटोस्फीयर कहलाता है। यह सूर्य का बाह्यतम भाग है, ठीक ना। यह सूर्य का बाह्यतम प्रभाव मंडल है, बाह्यतम प्रभाव मंडल, ठीक ना। याद रखिएगा प्रभाव मंडल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग अब देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 11 नंबर ध्यान दीजिएगा, निम्न में से उर्वरक क्रांति से कौन सा रंग संबंधित है? निम्न में से उर्वरक क्रांति से कौन सा रंग संबंधित है? सही जवाब है दोस्तों भूरा रंग, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। भूरा रंग किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा उर्वरक क्रांति से, उर्वरक क्रांति से भूरा रंग का संबंध है। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 12 नंबर ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी ग्रह पर वह क्षेत्र जहां जीवन मौजूद है उसे क्या कहा जाता है? पृथ्वी ग्रह पर वह क्षेत्र जहां जीवन मौजूद है उसे क्या कहा जाता है? सही जवाब है दोस्तों जयमंडल, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा 13 नंबर है, सापेक्षता का सिद्धांत किससे संबंधित है? सापेक्षता का सिद्धांत किससे संबंधित है? सही जवाब है दोस्तों अल्बर्ट आइंस्टीन, ठीक ना। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। सापेक्षता का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो भाई अल्बर्ट आइंस्टीन से संबंधित है। और ये WC जो रोंगटन है यह एक्स किरण का आविष्कार किया। याद रखिएगा एक्स किरण का आविष्कार किसने किया है? तो WC रोंगटन, ठीक ना। और न्यूटन क्या है? आप तो न्यूटन के बारे में तो जानते ही हैं दोस्तों कि गुरुत्वाकर्षण। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा 14 नंबर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाइकेन एक ऐसा जीव है जो डैश डैश की चेतावनी देता है। लाइकन एक ऐसा जीव है जो फिल इन द ब्लैंक्स मतलब किसकी चेतावनी देता है? सही जवाब है दोस्तों वायु प्रदूषण, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। लाइकेन वायु प्रदूषण की चेतावनी देता है। याद रखिएगा लाइकेन के बारे में है कि SO2 और क्या है CO2 के प्रति बहुत ज्यादा मतलब अति संवेदनशील होता है लाइकेन, ठीक ना।
संवेदनशील होता है। तो जैसे ही SO2 और CO2 बढ़ता है वायुमंडल में तो आपको इंडिकेट दिख जाएगा, ठीक ना, लाइकेन में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 15 नंबर, ध्यान दीजिएगा। पित्त डैश डैश द्वारा स्रावित होता है। पित्त जो है किसके द्वारा स्रावित होता है? सही जवाब है दोस्तों यकृत के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। पित्त किसके द्वारा स्रावित होता है? तो याद रखिएगा यकृत के द्वारा होता है। और दोस्तों डेली कितना, मतलब 500 से 800, ठीक ना, मिलीग्राम जो है यह स्रावित होता है। और यह भोजन को क्षारीय बनाता है। याद रखिएगा भोजन को क्या करता है? तो क्षारीय बनाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा 16 नंबर है। रॉबर्ट हुक डैश डैश की खोज की है। रॉबर्ट हुक ने किसका खोज किया है? सही जवाब है दोस्तों कोशिका का खोज किया गया है, ठीक ना, रॉबर्ट हुक के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। रॉबर्ट हुक ने कोशिका का खोज किया है। याद रखिएगा सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक ना। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 17 नंबर, ध्यान दीजिएगा। नेत्र लेंस की अत्यधिक वक्रता या टेढ़ापन डैश डैश का कारण बन सकता है। प्रश्न को फिर से समझिएगा। नेत्र लेंस की अत्यधिक वक्रता या टेढ़ापन डैश डैश के कारण बन सकता है। सही जवाब है दोस्तों निकट दृष्टि दोष, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। निकट दृष्टि दोष के कारण नेत्र लेंस की वक्रता या टेढ़ापन हो जाता है। इसमें हम लोग अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है दोस्तों। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा 18 नंबर है। दोस्तों आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों का मिसलेनियस क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं ताकि मतलब दोस्तों एक प्रॉपर वे में आपका तैयारी हो सके। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। ब्रायोफाइट निम्नलिखित में से किस वनस्पति से संबंधित है? ब्रायोफाइट निम्नलिखित में से किस वनस्पति से संबंधित है? सही जवाब है दोस्तों मार्केंसिया, ठीक ना। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा ब्रायोफाइट किस से संबंधित है? तो मार्केंसिया नामक वनस्पति से संबंधित है दोस्तों। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 19 नंबर, ध्यान दीजिएगा। मायोपिया वाले व्यक्ति की दृष्टि को ठीक करने के लिए किस प्रकार के लेंस की आवश्यकता होती है? प्रश्न को फिर से समझिएगा। मायोपिया वाले व्यक्ति की दृष्टि को ठीक करने के लिए किस प्रकार की लेंस की आवश्यकता होती है? सही जवाब है दोस्तों अपसारी लेंस, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए आपका दोस्तों करेक्ट आंसर है, ठीक है। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 20 नंबर और आज का आखिरी प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। मानव रोग में कौन सा रोग जीवाणु से होते हैं? निम्नलिखित मानव रोगों में से कौन सा रोग जीवाणु से होता है? दोस्तों 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से आपको छांटना है। सही जवाब है दोस्तों टाइफाइड। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। टाइफाइड बीमारी किससे होता है? तो भाई जीवाणु से होता है। और यह छोटी आंत को, याद रखिएगा किसको? तो छोटी आंत को प्रभावित करता है, ठीक है दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद और जोहार साथियों।